79 से ऊपर नहीं जाने वाले हैं, ये 79 से ऊपर जाने वाले नहीं है। जो अभी जो हम चर्चा का विषय बना करके रखा हुआ है हमने, जी। देखिए बीजेपी जब से मोदी जी के कब्जे में आई है, मैं इसको कब्जा मानता हूँ, तब से बीजेपी माइंड गेम कर रही है, माइंड गेम से चल रही है। और हम लोग सिनेमा में हैं, सिनेमा में मैं बताऊं आपको, कहानी जब हम बनाते हैं तो एक हीरो बनाते हैं और एक जो है विलन बनाते हैं, नायक और प्रतिनायक। हमारी कहानियों का भी देखिए कि राम की चर्चा तभी होती है जब रावण की बात करेंगे। रावण की बात नहीं करेंगे तो राम की चर्चा कहाँ है। राम इसलिए महान हुए कि रावण से युद्ध किया और रावण को परास्त किया, रावण को मारा, यानी अहंकार को खत्म किया। मोदी जी को खुश होना चाहिए कि उनको खड़गे साहब ने रावण कहा, और उनको अभी मौका है कि वो साबित करना चाहिए कि मैं रावण, ज्ञान में रावण हूं, अहंकार मेरे अंदर नहीं है, मैं सौम्यता में राम की तरफ हूं। तो मेरे अंदर जो है राम और रावण दोनों देख सकते हैं, मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूं। जैसे रावण जो है सोने की लंका बना दी, सोने की लंका, लंका तो सोने के लिए फेमस है। तो रावण बन करके उन्होंने, इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं कि उन्होंने जो है भारत को सोने का भारत बना दिया। ऐसा कहना चाहिए था। वो तो आर्थिक प्रगति इतनी कर दी है कि वो जो है दुनिया में नंबर 1 होने के कगार पे हैं अडानी साहब। अब देखिए, अगर मोदी जी वाकई रावण नहीं है, मैं रावण के बयान को खराब नहीं मानता हूं, रावण को 2 वजह से मैं उसकी तारीफ करता हूं। और इनको रावण वयम रक्षामा जो है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की का जो नॉवेल है, वो मोदी जी को पढ़ना चाहिए एक बार। पता नहीं उनके पास समय शायद पढ़ने का आता है, क्योंकि बहुत बिजी हैं कपड़े बदलने में और गढ़ने में कि किसके खिलाफ क्या बोला जाए। दूसरा ये कि हमेशा ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, है ना। हर बात ये अचानक जो है नर्म पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए हमको तो ये कह रहे हैं, हमको तो ये कह रहे हैं। हम गांव से अभी आए हैं, मैं गांव की बात बताऊं, जब गांव की औरत जो होती है ना, वो तर्क में हारने लगती है, तो वो जो है आपकी ही किसी बात को पकड़ करके लाउड हो जाती है, ताकि आप कहिए, जिसे वो कहने लगेगी अच्छा मारिए है क्या, हमको मारिए, और फिर बोलेगी देखिए हमको मार रहे हैं लोग। इस तरह का गेम करती है गांव की औरतें। दुखद बात है, प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने उन तमाम जो उपमाएं हैं, जो गलत उपमाएं कहिए एक तरह से होती है, मोदी जी ने खुद ही आत्मसात कर दिया। हम ये बताइए, मैं तो मोदी जी को राम के तौर पे देखना चाहता हूं, और मैंने बहुत पहले आर्टिकल लिखा था। मैं बताऊं आपको, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था, जब उन्होंने संसद को जो है नमन किया था, साष्टांग प्रणाम किया था, तब मैंने आलेख लिखा था कि मोदी जी अगर राम का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, राम का देश बनाना चाहते हैं, तो भी स्वागत योग्य है। क्योंकि राम जो है भक्त वत्सल माने गए, राम ने प्रजा के लिए काम किया, राम में सौम्यता थी, राम ने सारी मर्यादाएं स्थापित की। अब मैं जानना चाहता हूं सब लोगों से, आपसे भी मैं जानना चाहता हूं कि मोदी जी ने कौन सी मर्यादा स्थापित की। एक आध मर्यादा का भी जिक्र कर दीजिए कि मोदी जी ने ये मर्यादा स्थापित की जो भविष्य की पीढ़ी जो है, जो आने वाली पीढ़ी जो है, उस मर्यादा को आगे लेकर के चलेगी। खड़ाऊ ही दे देते। जैसे रामचंद्र जब वनवास उन्होंने किया, वन को गए, तो भरत को खड़ाऊ दे दिया था। ये तो खड़ाऊ भी इनके पास नहीं है। ये जो है, तो ये इनको तो साबित करना चाहिए कि देखिए मुझे रावण कह रहे हैं लोग, लेकिन देखिए मैं राम हूं, मुझ में ये सौम्यता है, मैं इस तरह से जनता के लिए काम कर रहा हूं। ये तो ताली बजाते हैं, 8 बजे रात में ताली बजाते हैं और कहते हैं कि देखिए अब बेटी का ब्याह होना है, पैसे नहीं है, अब जो है फलाना जो है रोएंगे, मायावती जो है परेशान हो जाएंगी, राहुल गांधी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमने नोटबंदी कर दी है, इन्होंने काला धन जमा कर रखा है। किधर काला धन, कितना काला धन निकाला? कभी उन्होंने बोला इस बात पे? इन्होंने कहा था कि 50 दिन हमें दीजिए, काला धन आएगा, आतंकवादियों की कमर टूटेगी और क्या क्या हो जाएगा। नकली नोट जो भरे हुए 20% नकली नोट है, वो नकली नोट बाहर आ जाएंगे। मोदी जी 50 दिन के बाद आए क्या किसी चौराहे पे? किसी प्रेस के आदमी से तो इन्होंने बात नहीं की। चौराहा तो छोड़ दीजिए, जनता के बीच क्या आते, प्रेस के सामने तो आए नहीं है। तो ये मोदी जी जो एक गढ़ते हैं, आप इनका पूरा देखिए, पूरा कार्यकाल देखिए प्रधानमंत्री का। मुख्यमंत्री का मैं ज्यादा गहन अध्ययन मैंने नहीं किया, गुजरात वहां जाकर के जब मुख्यमंत्री थे तो किस किस तरह से किया उन्होंने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर मैं लगातार अध्ययन कर रहा हूं। एक बात मुझे कोई संबित पात्रा या वो त्रिवेदी जी है आकर के मुझे समझाएं कोई, कि भाई कौन सी बात है जहां मोदी जी ने जनता के लिए बड़ा कमाल काम किया। क्या सिलेंडर जो है 1200 रुपये पर सिलेंडर कर दिया, वो जनता की भलाई के लिए है? क्या रोजगार हर तरफ खत्म कर दिए, वो जनता की भलाई के लिए है? कौन सा काम ऐसा किया जिससे जनता बाग बाग हो जाए? अब कहेंगे कि भैया हमने
राम जी का मंदिर बना दिया। तो राम जी का मंदिर मत बनाइए, राम जैसे प्रतिमान, राम जैसी मर्यादा स्थापित कीजिए समाज में। हम मान रहे हैं, आप जाकर कह रहे हैं कि राम को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन राम की मूर्ति केवल मत बनाइए। राम का मंदिर बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। राम ने जो मर्यादाएं स्थापित की प्रजा के लिए, अपने पिता के लिए, अपने और लोगों के लिए, इवन रावण के लिए। और रावण को देखिए, रावण को आप बुरा मानते हैं, 10 सर वाला दिखाते हैं। जब हम नाटक कर रहे होते हैं तो एक सर और 9 सर और लगा देते हैं, नकली सर लगा देते हैं। अब बताइए कि सीता स्वयंवर में रावण गए थे तो क्या 10 सर लेके गए थे? वो राक्षस थे इसलिए एंट्री हुई थी उनकी सीता स्वयंवर में। राजा जनक बेवकूफ आदमी थे कि 10 सर वाले एक व्यक्ति को उन्होंने कहा था कि आइए राक्षस को भी हम देते हैं मनुष्य योनि में प्रवेश और जो है वो करें। ऐसी कल्पना आप कर सकते हैं? 10 सर का मतलब है कि रावण जो है इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, इतना ज्ञानी व्यक्ति था, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था कि वो जो है, लेकिन उस ज्ञान का अहंकार आ गया रावण में। रावण को इसलिए हम बुरा मानते हैं ना कि वो अहंकारी था, उसने अपने सामने किसी को नहीं समझा। तो क्या मैं एक सवाल करता हूं आपसे, आप सारे विद्वान बैठे हुए, रविकांत जी हो, चाहे प्रेम जी हो, चाहे हमारे अमलेंदु जी हो या पाठक साहब हो, ये बताइए कि मोदी जी ने कहां ऐसा किया जहां लगे कि हाँ मोदी जी ने अहंकार का त्याग किया है। मोदी जी ने सारे नेताओं को दबा दिया। अरे गडकरी और राजनाथ सिंह को तो बर्दाश्त नहीं करते ये, राहुल गांधी तो छोड़ दीजिए, विपक्ष को छोड़ दीजिए, क्या गडकरी जी को बर्दाश्त करने को तैयार है? क्या राजनाथ सिंह को सुनने को तैयार है? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सुनने को तैयार है? क्या अडवाणी जी की इज्जत करने को तैयार है? अरे जनता की कहा, जिन लोगों ने इनको बनाया वो राजनाथ सिंह को और अडवाणी को भूल नहीं सकते। राजनाथ सिंह अडवाणी का बड़ा रोल है। मोदी जी आज खड़े हैं जहां पे, क्या उन दोनों का सम्मान किया? तो मोदी जी मूलतः खुद साबित कर रहे हैं कि मैं राम नहीं हूं। अगर आप हीरो नहीं है तो खलनायक है या कॉमेडियन है। सिनेमा में तो यही 2 कैरेक्टर होते हैं ना, या तो हीरो है या विलेन है। तो आप कौन है? मोदी जी खुद आप आकलन कीजिए और ये जनता के सामने रखिए। जनता बड़ी भ्रमित है। अब दूसरी बात करूं मैं राजीव जी, जी मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अब जो गुजरात की बात आप कर रहे हैं, जो 79 बार बार आप कह रहे हैं, मैं उसके आधार पे कर रहा हूं। जैसे प्रेम जी ने थोड़ा जिक्र किया उसका कि भाई आप मोदी जी कौन सा ऐसा काम किया है कि आपकी छवि जो है उज्जवल होती जा रही है, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य के स्तर पे। तो लगातार हम देख रहे हैं कि उनकी छवि मलिन हो रही है, और मलिन हो रही है इसीलिए उनको चिंता। और ये जो कह रहे हैं राहुल का डर, अभी राहुल को लेकर के मीम बना पा रहे हैं क्या बीजेपी वाले? अभी जर्सी गाय कहने की हिम्मत करेंगे ये मोदी जी? सोनिया गांधी को कह के देखे जरा जर्सी गाय, क्या ये बोलेंगे 52 लाख की जो है गर्लफ्रेंड या 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड? तो ये सारी चीजें खुद बोल कर करके आज जब इनके बारे में, अब मैं बिल्कुल खड़गे के बयान को गलत नहीं मानता हूं। रावण बड़ा इनको उपाधि दी है, बल्कि इनको गौरव चाहिए कि उतना महान व्यक्ति इनको साबित कर दिया। और गुजरात में दरअसल स्थिति है, ये जो प्रोपेगेंडा मैनेज करते हैं, ये जो भोपू लगा रखे हैं, सारे चैनलों को खरीद लिया। अब एनडीटीवी भी जो है वो उन्हीं की भाषा बोलेगा जो आज तक या और जो दूसरी चैनल बोल रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं ये माइंड गेम करते हैं। माइंड गेम में इनका प्रोपेगेंडा मीडिया जो है वो माइंड गेम को मजबूत करता है। और अब कांग्रेस पार्टी इस तरह से काम नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी जनता की बात कर रही है, राहुल गांधी जनता की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कहीं मोदी को गाली नहीं दे रहे हैं, मोदी जी का सच रख रहे हैं सामने। मोदी जी को चाहिए, बीजेपी को चाहिए कि उस सच को झुठलाएं, कहें कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। आप रावण, कभी नीच, कभी फलाना, कभी ठिकाना, कभी बोलिए हम 2 किलो गाली खाते। क्या कोई प्रधानमंत्री इस तरह से बोलेगा कि हम डेली जो है 2 किलो गाली खाते हैं? अरे गाली खाना कोई अच्छी बात है क्या? आप तो ऐसे गौरवान्वित हो रहे हैं कि गाली खा करके बड़ा पौष्टिक आहार ले रहे हैं। तो मोदी जी जान गए हैं कि भाई इस बार लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं है, सारे तीर इनके ऊपर ही आने वाले हैं। और यह भीष्म पितामह नहीं है, मृत्यु का वरदान लेकर के नहीं आए हैं। इनको भी अपनी गति प्राप्त होनी है। और एक और बात कहूं, मैं करके खत्म करूं, एक तुलसीदास जी ने कहा, जो कि राम रावण का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। लेकिन अब यहाँ पे फर्क देखिए कि अर्जुन वही नहीं है। मोदी जी जो थे धवल, जो गुजरात से दुनिया को दिख रहे थे, वो बड़ा धवल मोदी जी दिख रहे थे। क्या 8 सालों में मोदी जी वही हैं? मुझे लग रहा है मोदी जी ने खुद ही कई जगह से कीचड़, कई जगह से कालिक खुद ही पोत लिया है चेहरे पे या पूरे शरीर पे।
तो मोदी जी को खुद आकलन करना चाहिए और खड़गे जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उनको जो है रावण कहा। रावण संहिता आप जाइए, ज्योतिष में रावण संहिता बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बिल्कुल। जिसको पढ़ के एक एक पेज पढ़ करके विद्वान हो जाते हैं ज्योतिषी। तो हमारे देश ये में जानते हैं कि वो हार रहे हैं लगातार, और गुजरात में हारेंगे, 79 से भी कम सीट आएगी राजीव। जी चलिए, आखिर में आपने 79